एस्टेरॉयड को देखते हैं जो धरती से टकराने वाला है। उससे बचने के लिए इंसानों ने न्यूक्लियर मिसाइल से उसके ऊपर हमला कर दिया। इन सारी मिसाइलों से ही एस्टेरॉयड तो तबाह हो गया, लेकिन न्यूक्लियर रेडिएशन से भरे हुए उसके कण धरती पर आकर गिरे, जिससे सभी ठंडे खून वाले जीव जैसे चींटियां, मकड़ियां, सांप, छिपकली, इन सब के डीएनए में बदलाव आने लगे और इन सभी जीवों का आकार कई गुना बढ़ गया। 1 साल से चल रही इस लंबी लड़ाई में ज्यादातर बड़े जीव मारे गए। साथ ही इस युद्ध में मिलिट्री के साथ साथ गोलियां और बंदूकें भी खत्म हो गई। लगभग 95% इंसान खत्म हो गए और बचे हुए लोग जमीन के अंदर बने अंडरग्राउंड बंकर्स में रहने के लिए मजबूर थे। ये कहानी उन्हीं बचे हुए लोगों में से एक लड़के जोल की है। जोल की कहानी की शुरुआत हुई जब वो अपनी गर्लफ्रेंड एमी के साथ अपनी गाड़ी में कुछ निजी पल बिता रहा था, पर तभी अचानक आसमान से उस एस्टेरॉयड के पार्टिकल्स उनके शहर की तरफ गिरने लगे, जिसके बाद एक बहुत बड़े कीड़े ने उनके शहर पर हमला कर दिया। ये देखकर वो दोनों अपने घर की तरफ भागे और देखा कि सब लोग शहर छोड़कर जाने की तैयारी में हैं। तभी एमी और जोल को अलग होना पड़ा। जाने से पहले जोल ने एमी से कहा कि वो उसे जल्द ही ढूंढ लेगा। जाते वक्त रास्ते में जोल का परिवार इन जीवों के हमले में फंस गया। जोल तो गाड़ी से निकल गया, लेकिन उसके माँ बाप अंदर ही फंसे रह गए। अपने आखिरी लम्हों में जोल की माँ ने उससे भागने को कहा। ना चाहते हुए भी जोल जैसे ही वहाँ से आगे गया, एक विशालकाय जीव ने उनकी गाड़ी पर पैर रख दिया। अपने माँ बाप को अपनी आंखों के सामने मरता देख जोल सुन्न रह गया। आसपास के लोगों ने जोल को पकड़कर वहाँ से ले जाने के लिए गाड़ी में बैठाया, लेकिन जोल इस हादसे से उभर नहीं पाया। इस हादसे को अब 7 साल बीत चुके हैं। जोल अब उन्हीं लोगों के साथ है जिन्होंने उसकी जान बचाई थी। इस बंकर में सभी अपने अपने पार्टनर्स के साथ रहते हैं, सिवाय जोल के। जोल अभी भी अपने माँ बाप के हादसे से उभर नहीं पाया था और उसकी घबराहट के चलते उसे बाहर नहीं भेजा जाता था, और तब से उसके अंदर एक घबराहट बैठ गई थी। जैसे ही वो इन जीवों को देखता तो सुन्न रह जाता, कुछ भी कर नहीं पाता था। उसकी इसी घबराहट के चलते उसे कभी बाहर नहीं भेजा जाता था। जोल बंकर के अंदर ही सबके लिए खाना बनाता, साफ सफाई करता, और पिछले 7 साल से वो अपनी जिंदगी ऐसे ही काट रहा था। अभी एक दिन उनके बंकर में एक बहुत बड़ी चींटी घुस गई। ग्रुप के सभी आदमी उससे लड़ने के लिए तैयार हो गए। जोल भी इस लड़ाई का हिस्सा बनना चाहता था, लेकिन बाकी लोगों ने जोल को आने से मना कर दिया। अब 4 लोगों का एक ग्रुप इस जीव को मारने गया और बाकी सभी लोग एक थर्मल कैमरा पर ये लड़ाई देख रहे थे। अब इन चारों में से एक को तो उस बड़ी चींटी ने पकड़ लिया। अपने साथियों को मुसीबत में देखकर जोल से रहा नहीं गया और जोल उन्हें बचाने के लिए वहां चला गया। तभी उसे उस बड़ी चींटी की परछाई दिखाई दी। उस चींटी के मुंह में उनका एक साथी था। ये देखकर जोल का डर उस पर हावी होने लगा और जोल अपनी जगह पर जम गया। जब ये विशालकाय चींटी उसकी ओर बढ़ी तो जोल ने अपनी आंखें बंद कर ली, और जब उसने अपनी आंखें खोली तो इस चींटी का सर जोल के पैरों में पड़ा था। ग्रुप के 2 लोगों ने इस चींटी का सर काट दिया। इस घटना से उभरने और अपना ध्यान भटकाने के लिए जोल किसी से रेडियो पर बात करने लगा। ये कोई और नहीं बल्कि एमी ही थी। एमी भी 7 साल पहले हुए उस हादसे में बच गई थी, लेकिन एमी की कॉलोनी यहाँ से बहुत दूर है और 7 साल पहले जब से वो अलग हुए हैं तब से मिल नहीं पाए। एमी को खोजने के लिए जोल ने काफी सारे स्टेशंस पर बात की और आखिरकार उसे ढूंढ ही निकाला। वो दोनों काफी खुशी से एक दूसरे से बातें कर रहे थे, लेकिन अचानक से रेडियो बंद हो गया। आज मौत का सामना करके जोल थोड़ा परेशान था और वो सारी जिंदगी बस बंकर में बैठकर अपनी मौत का इंतजार नहीं करना चाहता। जोल ने अपने साथियों से पूछा कि एमी की कॉलोनी यहाँ से कितनी दूर है। उन्होंने बताया कि एमी की कॉलोनी पश्चिम दिशा में 140 किलोमीटर दूर है। एक बीच के ऊपर बनी हुई है वो। जोल ने कहा कि मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। उसके साथियों ने समझाया कि वहाँ पहुँचने के लिए कम से कम 7 दिन लगेंगे और कोई ट्रेंड इंसान होना वो भी 3-4 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता ऊपर। तू तो 1 घंटे में मर जाएगा बेटा। लेकिन जोल ने मन बना लिया था, या तो वो एमी से मिलेगा या फिर कोशिश करते हुए अपनी जान दे देगा। जोल को कुछ हद तक ये भी लगता था कि वो इस बंकर में इन लोगों के साथ रहने के लायक नहीं है, वो सिर्फ यहाँ एक बोझ है। लेकिन असल में ऐसा है नहीं। जोल के दोस्त उससे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने उसकी मदद के लिए एक मैप भी बनाया ताकि वो एमी के पास पहुँच सके। अब जोल इतने सालों बाद उस कॉलोनी से बाहर आया था। एमी की कॉलोनी पश्चिम दिशा में 140 किलोमीटर दूर है, लेकिन जोल को बिल्कुल भी हिसाब नहीं था कि आखिर पश्चिम दिशा है कौन सी। बिना देखे समझे जोल आगे बढ़ गया। कुछ ही दूर चलने पर जोल को किसी बड़े जीव की आवाज सुनाई थी। वो पास के एक घर में छुपने गया, लेकिन वहाँ के तालाब में पहले ही एक बड़ा सा मेंढक मौजूद था। इस जीव को देख
देखते ही जोल फिर से जम गया। जैसे ही इस मेंढक ने अपनी जीभ से जोल पर हमला किया, अभी किसी ने जोल को धक्का देकर वहाँ से हटा दिया। ये कोई और नहीं बल्कि एक कुत्ता था। तभी उस मेंढक ने दोबारा हमला किया और अपनी जीभ से जोल की टांग पकड़ ली। अभी कुत्ते ने उस मेंढक की जीभ पर काट लिया, जिससे मेंढक की पकड़ छूट गई और जल्दी से जोल और वो कुत्ता वहाँ से भाग गए। जल्द ही ये कुत्ता एक रुकी हुई बस में चढ़ गया। ये बस इस कुत्ते का घर है, जहाँ वो अपनी मालकिन के साथ रहता है। उसकी मालकिन शायद मर चुकी थी। जोल ने देखा कि एक दीवार पर बॉय लिखा है। जैसे ही जोल ने बॉय कहा, कुत्ता एकदम चौकन्ना हो गया। इससे जोल समझ गया कि इस कुत्ते का नाम बॉय है। वहाँ पर एक रेड ड्रेस को जैसे ही जोल ने उठाया, बॉय ने एकदम से वो ड्रेस जोल से छीन ली, क्योंकि ये बॉय की मालकिन की उसके पास आखिरी निशानी थी। जोल रात भर इस बस में रुका और सुबह होते ही यहाँ से निकल पड़ा। जैसे ही जोल जाने लगा, बॉय भी वो रेड ड्रेस लेकर उसके पीछे आ गया, मानो वो उसके साथ चलना चाहता हो। जिसके बाद जोल ने वो ड्रेस लेकर अपने बैग में रख ली और बॉय को अपने साथ लेकर चल पड़ा। पूरी तरह नष्ट हो चुके इलाकों से निकलते हुए ये दोनों धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगे। अभी रास्ते में जोल को एक पौधे के ऊपर कुछ फल लगे हुए दिखे। उसे बहुत भूख लगी थी, लेकिन जैसे ही वो इस फल को खाने लगा, बॉय उसकी टांग खींचने लगा, मानो वो चाहता हो कि जोल ये ना खाए। जोल समझ गया कि शायद ये जहरीले होंगे। आगे बढ़ते हुए जोल अपने सफर के अनुभव को एक किताब में लिखता रहा। अचानक चलते चलते जोल एक बड़े से गड्ढे में गिर गया। जैसे ही उसने ऊपर चढ़ने की कोशिश की, उसने महसूस किया कि वो यहाँ अकेला नहीं है। जमीन पर बड़ी बड़ी हड्डियां पड़ी थी, यानी वो इस चीज का पहला शिकार तो नहीं होगा। अचानक बहुत फुर्तीले खून चूसने वाले कीड़ों ने उसके ऊपर हमला बोल दिया, लेकिन ऐन वक्त पर किसी अनजान आदमी ने उसे रस्सी से ऊपर खींच लिया। इस आदमी का नाम है क्लाइड और उसके साथ मौजूद ये छोटी बच्ची मीनो भी बहुत खतरनाक है। उसने ग्रेनेड से उन सभी कीड़ों को उड़ा दिया। क्लाइड ने जोल से कहा कि तुम्हें यहाँ अकेले नहीं घूमना चाहिए। इस पर जोल ने बताया कि मैं अकेला नहीं हूँ, एक कुत्ता है मेरे साथ और मैं अपनी गर्लफ्रेंड एमी को ढूंढने के लिए उसकी कॉलोनी में जा रहा हूँ। क्लाइड ने कहा कि वो उत्तर दिशा की तरफ जा रहा है, जहाँ पहाड़ और बर्फ है, क्योंकि वहाँ पर एक खास कॉलोनी है और ठंड के कारण ये जीव वहाँ नहीं आते। क्लाइड ने कहा कि थोड़ी दूर तक तो हमें साथ ही जाना है, तो अगर जोल चाहे तो उनके साथ चल सकता है। थोड़ी देर चलने के बाद वो लोग एक पहाड़ पर रुके। मीनो जोल को तीर जलाना सिखा रही थी, लेकिन जोल का निशाना बेहद खराब था। मीनो ने बताया कि उसके पिता उनकी कॉलोनी के सबसे बढ़िया तीरंदाज थे, लेकिन जब इन खतरनाक जीवों के एक झुंड ने उनकी कॉलोनी पर एक साथ हमला कर दिया, तो मीनो के पिता के साथ साथ क्लाइड का बेटा भी मारा गया। तब से क्लाइड और मीनो एक साथ एक सुरक्षित कॉलोनी की तलाश में हैं, जहाँ वो जिंदगी आराम से जी सकें। तभी जंगल से क्लाइड को एक जीव उनकी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। क्लाइड ने जोल से कहा कि इस जीव को अब तुम्हारी खुशबू मिल चुकी है, इसलिए अब ये तुम्हारा पीछा बहुत लंबे समय तक करेगा। खैर जल्द ही वो वहाँ से निकल गए। दरअसल मीनो और क्लाइड काफी वक्त से धरती पर सरवाइव कर रहे हैं, इसीलिए उन्हें इन जीवों के बारे में काफी कुछ पता है। आगे चलकर क्लाइड को एक बहुत बड़ा स्नेल दिखा। क्लाइड ने जोल से कहा कि बिल्कुल भी हिलना मत, लेकिन जोल तो घबराकर वैसे भी जम चुका था। क्लाइड ने धीरे से जोल को टी शर्ट उतारने को कहा और ये टी शर्ट उसने स्नेल पर रख दी और स्नेल भी बिना उन्हें नुकसान पहुंचाए वहां से चला गया। क्लाइड ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अब ये स्नेल जहां भी जाएगा जोल की खुशबू को फैलाता रहेगा, जिससे वो जीव जो उनके पीछे पड़ा है वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा। इस पर जोल ने पूछा कि स्नेल ने हमारे ऊपर हमला क्यों नहीं किया, जिस पर क्लाइड ने उसे बताया कि कुछ जीव अच्छे भी होते हैं। मीनो ने कहा कि अगर तुम कभी कंफ्यूज्ड हो तो उनकी आंखों में देख लेना, तुम्हें समझ आ जाएगा, आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। रात को वो लोग एक जगह रुके जहां उन्होंने खाना खाया, लेकिन जैसे ही वो आराम करने लगे, क्लाइड ने उन्हें उठा दिया, क्योंकि उनके खाने की खुशबू से बाकी जीव यहाँ आ जाएंगे और अब यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं होगा। अगले दिन मीनो ने दोबारा से जोल को क्रॉसबो की ट्रेनिंग दी। मीनो ने कहा कि मन को बिल्कुल शांत करके तीर चलाओ और जोल जब भी ऐसा करता उसका हर एक तीर बिल्कुल निशाने पर लगता। मीनो ये देखकर बेहद खुश हो गई और जोल को गले लगा लिया। इस छोटी उम्र में अपने परिवार से दूर हो चुकी मीनो को अब जोल में अपना बड़ा भाई दिखने लगा था। खैर ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए। क्लाइड और मीनो ने जोल को सभी जीवों से बचकर जिंदा रहना सिखाया। ऐसे पेड़ पौधों के बारे में बताया जिनसे जहरीले जानवरों के जहर का असर खत्म किया जा सकता है। सबके बारे में बताकर आखिर में उन्होंने धरती पर मौजूद सबसे खतरनाक जीव के बारे में बताया, जिसका नाम है सैंड गॉबलर। ये सैंड गॉबलर्स जमीन के अंदर चलते हुए किसी भी आवाज का बहुत सटीक तरीके से पीछा करते हैं, लेकिन इनमें भी सबसे खतरनाक होती है इनकी रानी, जो आकार में इनसे कई गुना बड़ी होती है और उसका एक
पंख जमीन के ऊपर दिखाई देता है। अगर रानी को तुम्हारी जरा सी भी आवाज आ गई तो खेल खत्म। आज तक कोई भी सैंड गॉबलर रानी से भिड़कर जिंदा नहीं बचा। मीनू रोज जोल को क्रॉसबो की प्रैक्टिस करवाती रही और अब जोल दिन पर दिन बेहतर होता गया। अब 5 दिन बाद वो जगह आ ही गई जहाँ उनके रास्ते अलग होने वाले हैं। क्लाइड ने जोल से कहा कि तुम हमारे साथ ही चल पड़ो, तुम्हारा अकेले बच पाना थोड़ा मुश्किल है, साथ रहेंगे तो जिंदा रहने के चांस ज्यादा हैं। लेकिन जोल को बस एमी से मिलने की धुन सवार थी। उसके इस फैसले से मीनू बहुत दुखी थी। जोल ने उसे समझाया कि एमी मेरे लिए बहुत मायने रखती है। मीनू ने आखिरी बार जोल को गले से लगाया। वहीं क्लाइड ने जाते हुए जोल को एक ग्रेनेड दिया और कहा कि जब बहुत जरूरत पड़े तो ही इसका इस्तेमाल करना। इसके पिन निकालने के बाद 5 तक गिनना और फिर फेंकना। याद रहे 5 तक गिनना है। अब दोनों खेमे अपने अपने रास्ते निकल पड़े। अब जोल और बॉय को 50 किलोमीटर की दूरी अकेले तय करनी है, लेकिन यह सफर बहुत मुश्किल होने वाला था। कुछ दूर चलने के बाद वो दोनों एक जगह पहुंचे जहां बॉय कुछ अजीब बर्ताव करने लगा और अब वो आगे नहीं जाना चाहता था। डर के मारे वो एक पेडल बोट के नीचे छुप गया। जोल बॉय को बाहर निकलने के लिए बोल ही रहा था कि तभी जोल के पैरों के नीचे से कई सारे पैर निकलते हैं। ये एक बहुत बड़ा सेंटिपीड था। जोल ने डरते हुए अपनी क्रॉसबो निकाली, लेकिन ये जीव जोल के बहुत पास आ गया। वो अपनी पूंछ से जोल को पकड़ने ही वाला था कि तब सब्सक्राइब फॉर पार्ट 2 और हाँ, साथ में कमेंट करें पार्ट 2 के लिए।